हाँ, तो प्यारे बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो मतलब 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश पेपर का उसके बारे में, ठीक है ना? तो सेक्शन ए के अंदर बच्चों मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, तो इस पैसेज को आपको मतलब सोल्व करना है, ठीक है ना? तो इसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये ईज़ी आएगा, आपको ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ईज़ी पैसेज आएगा, ठीक है ना? तो इसके अंदर मैं आपको आंसर नहीं करा रहा हूँ, अपन बात करते हैं इसका जो दूसरा पैसेज है उसके बारे में, ठीक है ना? तो इसका जो दूसरा पेशर है बच्चों इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसके लास्ट वाले मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना? जैसे इसमें देखो ये जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें आपसे सिमिलर वर्ड पूछा है, ठीक है ना? किसका? लकी का। तो लकी का मतलब बच्चों क्या होता है? भाग्यशाली, ठीक है ना? तो भाग्यशाली को अपन और क्या कह सकते हैं, ठीक है ना? इसका सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलर वर्ड इसका बच्चों मतलब क्या हो जाएगा, देखो फॉर्च्यून होना चाहिए इसके अंदर दिया हुआ है। ये देखो ये पड़ा, फॉर्चून का भी मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होता है, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड हो जाएगा। और इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपसे बच्चों देखो उसने क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट के मतलब आपसे पूछा है वर्थी, ठीक है ना? तो इसका हमें क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है, तो इसमें आपको पैसेज में दिया मिल जाएगा, उसका हो जाएगा अनवर्थी, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो आगे है तीसरा सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी के अंदर मतलब आपसे वो क्या पूछेगा कि इमेजिन यू आर अंजलि एंड पुनीत लिविंग इन मुंबई, तो आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, आपकी स्कूल और उसकी पढ़ाई के बारे में बताना है, और अथवा के अंदर आपको ईमेल देगा वो, ठीक है ना? ईमेल किस चीज़ के लिए पूछा है वो, मतलब आपके मतलब जो एग्ज़ाम है वो नियर है यानी पास है, तो आपको इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, उसके लिए आपको मतलब अपने टीचर को मतलब क्या करना है? ईमेल लिखना है, ठीक है? अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कि आपके पास मतलब इंग्लिश का टीचर नहीं है, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको स्टोरी दी गई है बच्चों, जिसमें आपसे क्या पूछा है? ये स्टोरी पूछी है वो फार्मर एंड स्नेक वाली, ठीक है? और अथवा के अंदर ये क्लेवर कैप सेलर वाली स्टोरी आपको दे रखी है, ठीक है ना? तो बच्चों इनको आप तैयार करना। फिर जो आगे है पांचवा क्वेश्चन उसमें आपसे पैराग्राफ पूछा है, ठीक है ना? तो ये सेव ट्रीज वाला है, ठीक है। फिर अथवा के अंदर आया टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाला, ठीक है? तो इनको आप याद करना। फिर ग्रामर सेक्शन आती है बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट है देखो ये क्या कह रहा है, ये फर्स्ट जो है द सन राइज द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी हो बच्चों तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना है, तो इसमें राइजेज हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है वी बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम जब भी दिया हो तो आपको बच्चों हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है, ठीक है ना? हैज़ बीन हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और क्रिया में आपको किस चीज़ का यूज़ करना है? आईएनजी का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन आ जाएगा, और जो क्रिया दे रखी है उसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें देखो आपसे क्या पूछा है, बाय माई ब्रदर हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, तो रीच का मतलब पहुंचना होता है, तो मेरा जो भाई है वो अगले महीने पहुंचेगा, तो इसमें आपको आंसर करना है विल, और ये जो क्रिया दे रखी है रीच, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों आफ्टर या बिफोर का एक तो आपको पूछेगा ही, ठीक है ना? तो इसमें हमें क्या करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे है उसमें आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में वो पूछेगा, तो अगर वाक्य एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। और बिसाइड का जब भी पूछे तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो इसमें आ जाएगा गोज, ठीक है। फिर जो अगला वाक्य है बच्चों आठवां, उसमें आपसे वो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कहेगा, ठीक है ना? तो आपको वाट और सिंस से कंबाइन करना है, ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है उसमें आपसे पैसेज पूछा है, तो ये माई फ्रेंड ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बैग। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब अपन वाज या वर का यूज करते हैं, तो एक बैग क्या है? सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आ जाएगा वाज। बीन बींग बी में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ए बैग वाज ब्रोट, यानी थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्ट, ब्रोट बाय माय फ्रेंड, और लास्ट में जो बच रहा है फॉर्म ही ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे आपसे वो रीराइट करने के लिए कहेगा इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, तो ये एलास यानी
ये जब भी आए खुशी दुख मतलब ये जो वर्ड आते हैं ना, एलास हुरा, तो ये जब भी वर्ड आते हैं ओह इस टाइप के वर्ड, तो आपको क्या करना है, मतलब सैड को किस में बदलना। अब इसमें देखो एलास का यूज हुआ है तो इससे दुख प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया है, ठीक है ना। तो इसमें सैड को आपको किस में बदलना है, द मेड सर्वेंट सैड की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो आपको सोरो लगाना है। फिर कोमा की जगह आपको लगाना है दैट, ठीक है। फिर ये जो एलास वर्ड है इसको आपको रिमूव कर देना है, और आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। हैज का हो जाएगा हैड, ठीक है। लोस्ट, फिर माई फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हिज, और फिर क्या आ जाएगा बैग, ये राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो 11वां है बच्चों, इसमें भी आपको पैसेज दिया जाएगा, तो इस पैसेज को आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और फिर इसके आगे आंसर क्वेश्चन ऑप्शनल है तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से करना। अथवा में भी आपको मतलब पैसेज ही दिया गया जाएगा, मतलब इस पैसेज को देखकर आपको आंसर करने हैं, ठीक है ना। फिर इसका मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, जिसमें आपसे सिमिलर वर्ड पूछा है। तो हील का मतलब बच्चों क्या होता है, ठीक होना, ठीक है। तो हील का मतलब ठीक होना होता है, तो ठीक होना, ठीक है। तो इसका आपको क्योर इसमें आपको मिल जाएगा, आप ये याद रखना, सिमिलर वर्ड क्योर का मतलब क्या होता है, ठीक होना, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, दो दो नंबर के हैं, आपको तीन करने हैं कोई भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट, ठीक है, ये कुर्ग वाले पार्ट से आया है। हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड, यानी बस में घूमने के लिए वो क्या प्लान बनाती थी, तो ए मैडम राइड द बस, ठीक है। फिर तीसरा है वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपने लाइफ के बारे में वो बताती है ना, तो ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले से, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, तो ये है ब्लैक एरोप्लेन वाले पार्ट से, ठीक है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है 60 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वाट डज द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम सजेस्ट, मतलब वो भूख उसे पागल बना देती है ना, तो उसके बारे में आपको सुझाव देने हैं, तो ये फर्स्ट फ्लाइट से आया है, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड मडे सॉरी क्या है, मंडेला हंगर्स फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से आए, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना बच्चों। फिर 14वां क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच बताना आपको नतालिया का, ठीक है। और फिर जो स्टोरी है उसका प्ले प्रपोजल वाले पार्ट से आया है, ठीक है ना, तो दोनों ही हैं, इनको याद कर लेना। फिर जो 15वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको दो पोएम दी जाएंगी, तो एक आपको पोएम करनी है, ठीक है ना, तो इन पोएम्स को आप ध्यान से देख लो बच्चों, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, मतलब फायर क्या संदेश देता है, या फायर किसके बारे में बताता है। फिर जो हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लोन, शहर के बारे में आपको क्या पहचान मिलती है, ठीक है। फिर वाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमिड, अगर वो मत्स्य कन्या होती तो ये जो अमांडा है वो क्या करती, ठीक है। तो अमांडा वाले पार्ट से आए, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना बच्चों। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का रहेगा। वाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे रोब्ड, ठीक है, ये आया थीफ स्टोरी से। फिर जो इसका अगला क्वेश्चन, होरेस डेनवे वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि होरेस जो डेनबाई था वो अच्छा और मतलब सम्माननीय व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आया है एक क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट वाले पार्ट से, ठीक है। फिर 18वें के अंदर आपको किसी दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो वाई डज मिस्टर फम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी ट्रिम्स ऑफ सर्जरी, तो ये आया है ट्रिम्स ऑफ सर्जरी से। फिर वाट क्यूरियस एपिसोड ओकर्स इन द स्टडी, यह है फुटप्रिंट विदाउट फीट से। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर ऑफ रिचार्ड हेल्प हिम, मतलब जो रिचार्ड की माँ होती है वो उसकी सहायता कैसे करती है, तो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इससे आया है ये, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द रिचार्ड एब्राइड लाइफ, मतलब वो एक किताब थी, वो उसके लिए मतलब टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई उसकी लाइफ के लिए रिचार्ड एब्राइड के, तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से आया है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, वाट चेंजेस डू यू फाइंड इन मटिल्डा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद आपने उसमें क्या चेंजेस पाए, तो ये द नेकलेस से आया है, ठीक है ना। फिर जो 20वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पहला देखो ये क्या कह रहा है,
वॉसेबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो किसके बारे में पूछ रहा था, रिपोर्ट थी क्या। फिर जो सेकंड है, इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, किसे किया गया था, तो इसमें मतलब मटिल्डा को इनवाइट किया गया था, ठीक है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ बोली, बोली का नाम क्या था, सुलेखा था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर है। इज़ ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, तो मदर गूज ये इसका राइट आंसर है, ये लास्ट दैट बुक सेव द अर्थ वाले से आया है। फिर व्हाट डज बोली एस्पायर टू बिकम आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी दिसंबर, ठीक है ना, तो इसमें ये टीचर हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो आंसर दे रहा है। तो बच्चों इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ो, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।